इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग बताना चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग किस तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। नया जमाना, मतलब लोगों का नीड से ही तो इन्वेंशन हुआ है ना, बोलते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो अभी करंट जमाने में किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है कैसे किया जाता है, इसमें दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहला चीज, वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो कंपनी है उसको लेकर। एज यू नो, पीएनजी एक एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है और वॉलमार्ट क्या है, एक सुपर मार्केट है। ठीक है, तो वॉलमार्ट इज देयर और पीएनजी इज देयर। एक तरह से अगर देखें तो वॉलमार्ट इज कस्टमर ऑफ पीएनजी and PNG is basically supplier of Walmart. वॉलमार्ट क्या करता है, उसका स्ट्रेटजी सिंपल है, बल्क बाइंग करो और डायरेक्ट बाइंग करो, बीच का इंटरमीडियरीज हटा दो। डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करेंगे ऐसा नहीं, डायरेक्ट बाइंग करें, मैं ही डिस्ट्रीब्यूटर, बल्क बाइंग करेंगे। बल्क बाइंग, डायरेक्ट बाइंग, क्या फायदा होगा, बहुत कम प्राइस पे बाय कर पाऊंगा और उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही सेल करो। सेल करने के समय इतना ऑप्शंस रखो अपने स्टोर में कि कस्टमर लौटने ना पाए। ऑप्शंस भी है, प्राइस भी है, और अपना जो मार्केट है, सुपर मार्केट, उसका डिजाइन करो एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मतलब बहुत ज्यादा इंटीरियर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा आदमी भी नहीं रखेंगे, लेस इन्वेस्टमेंट, लेस हायरिंग। ठीक है, कम आदमी रखेंगे, पूरा पूरा सुपरमार्केट में 10 आदमी है बस। आप नॉर्मल स्पेंसर्स में चल जाइए, हर कदम पे आदमी मिलेगा आपको। शॉपर स्टॉप में चल जाइए, हर 10 कदम पे एजेंट रख दिया वो लोग। का कॉस्ट भी तो लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे ही वसूल रहा है। मतलब शॉपर स्टॉप में घुसते ही मेरे को डर लगता है, अरे 2 कदम चला नहीं, यस सर, एनीथिंग सर। अरे भाई तुम लोग फ्री में रखा गया है क्या, सारा खर्चा तो हम ही से निकालोगे। हम निकल जाते हैं भाई, हमको ऐसा जगह जाना जहाँ आदमी कम है। आदमी कम है तो एक तो टेंशन कम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉस्ट भी कम इनकर करता होगा तो प्राइस भी कम रखा होगा। ठीक है, तो इनका मॉडल है एसेट लाइट, लेस इन्वेंट्री, लेस हायरिंग। ये लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस को डिफरेंट तरह का इनकम देने के लिए अपना स्टोर में रैक होता है ना, रैक, जो रैक बनाते हैं वो लोग जिसमें आइटम्स रखते हैं, वो रैक रेंटिंग मॉडल चालू किया। रैक रेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सप्लायर्स को बोला, देखो तुम लोग अपना प्रोडक्ट का ब्रांडिंग तो करता ही है ना, प्रमोशन तो करता ही है, तो मेरा इतना बड़ा स्टोर है, इतना ग्राहक आता है, तुम मेरे से रैक भाड़ा पे ले लो। रैक भाड़ा पे ले लोगे तो मेरा एक फिक्स्ड इनकम आ गया, जिससे मेरा स्टोर का खर्चा निकल जाएगा। रैक रेंटिंग का कॉन्सेप्ट निकाला इसने। और सबसे ज्यादा प्रीमियम रैक होता है
आई लेवल रैक, जैसे कि ये वाला टाइप का आई लेवल रैक, नीचे वाला रैक एकदम ऊपर वाला रैक उतना प्रीमियम नहीं होता, आई लेवल रैक सबसे ज्यादा प्रीमियम होता है और इसमें सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं। तो वॉलमार्ट क्या किया कि इस तरह से बहुत सारी कंपनियों से रैक रेंटिंग मॉडल में रैक को रेंट आउट कर दिया, स्टोर का खर्चा कम हो गया, बल्क बाइंग किया और डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल किया, बहुत कम मार्जिन 5% कमा के भी छोड़ दिया, स्टोर का खर्चा निकल गया और बाइंग और सेलिंग से जो बचा हुआ हमारा प्रॉफिट। स्टोर्स को जानबूझ के थोड़ा सा दूर शहर के या लोकल भीड़ वाला जगह से थोड़ा दूर रखा कि लोग अगर आए तो ज्यादा लेके जाएं, तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, आएंगे तो एक साथ बल्क लेके जाएंगे, तो वॉल्यूम बिजनेस करना शुरू किया रिटेल में, स्ट्रेटेजीज लगाया वॉलमार्ट। धीरे धीरे क्या होता था, पीएनजी के साथ एक इसका जब टाई अप्स हो गया था, तो पीएनजी को लगा वाओ वॉलमार्ट में तो बहुत अच्छा अपना सेल्स हो रहा है, गुड, बट वॉलमार्ट एज यूजुअल आदमी नहीं रखता है ज्यादा, तो अब यहाँ पर अगर रैक में प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी खत्म हो जाएगा तो किसी को तो अब ऑर्डर करना पड़ेगा ना, रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर तो प्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर तो करना पड़ेगा। अब एक सुपरमार्केट है उसमें इतना आइटम्स है, कब कब कितना कितना खत्म हो रहा है, सबका ऑर्डर प्लेस करने में तो टाइम लगेगा, ऑर्डर प्लेस करने में टाइम है, फिर पीएनजी को मान लीजिए वो पुल सिस्टम में बना रहा है तो प्रोड्यूस करने का टाइम है, अगर पुश सिस्टम में पीएनजी बना रहा है तो हो सकता है पीएनजी इन्वेंट्री मेंटेन करता होगा, तो भी डिलीवरी करने का टाइम है यार, तो कितना दिन प्रीमियम रैक भाड़ा पे लिया हुआ खाली जा रहा है कितना दिन से, पीएनजी कैसे रिकवर करेगा अपना कॉस्ट को, रैक का रेंट दे रहा है। तो वॉलमार्ट को बोला गया भाई क्या करना चाहिए, वॉलमार्ट बोला देखो हम लोग का पॉलिसी में हम लोग आदमी तो ज़्यादा नहीं रख सकते, और क्या है ना जैसे इंडिया इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, दूसरी कंट्रीज में इतना आदमी अवेलेबल भी तो नहीं, तो ठीक है आदमी तो है नहीं क्या करें, तो उन्होंने बुद्धि लगाया, इस हाई लेवल रैक में सेंसर्स लगवा दिए, सेंसर्स, यहां पे सेंसर्स लगवा दिया। ये सेंसर का काम क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपने रखा हुआ है तो सेंसर सेंस कर लेता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है तो सेंसर सेंस कर लेता है, और पीएनजी को अपडेट कर देता है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो जब जब कस्टमर यहाँ से लेके चला जाएगा, मतलब सेल हो गया, सेल हो गया तो सेल का डेटा भी पीएनजी के पास अपडेट हो जाएगा, सेंसर बता रहे रैक खाली है, हो सकता है ना वही बात पर लोग लेके जाते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं, सेंसर बता देता है रैक खाली है और वाकई में सेल हो गया, तो सेल्स का डेटा पीएनजी के पास जाता ही है, तभी पीएनजी को पैसा मिलता है, अपना रेवेन्यू मिलता है। तो पीएनजी ने क्या किया, ये सेंसर्स के थ्रू वॉलमार्ट में अपने रैक का इन्वेंट्री ट्रैक करना शुरू किया, ठीक है, और एट द सेम टाइम सेल्स का डेटा भी सेंड टू वॉलमार्ट हो गया, सेंड टू पीएनजी हो गया थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर है ही, ईआरपी है ही, तो वॉलमार्ट को कोई टेंशन नहीं लेना है कि मेरा किस रैक में क्या चीज खाली हो गया, वॉलमार्ट का जो आदमी है शांति आराम, खाली मैनेज करो स्टोर, नया स्टोर खोलो, पैसा कमाओ, नया स्टोर खोलो, रैक में क्या चीज कम है उसका चिंता हमें नहीं है, जिसका प्रोडक्ट है वो चिंता करेगा, हम यहाँ पे
सेंसर्स लगवा देंगे, हम यहाँ पे सेल्स डेटा दे देंगे, जैसे ही बिकेगा लो लेवल होगा इसमें, यहाँ पे इसको इंटीमेशन मिलेगा, ये प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, डिलीवरी ऐसा टाइम पे कर देगा कि रैक अपने आप भर जाएगा। सेल्स डेटा भी इसको मिल रहा है, तो ये फोरकास्ट करेगा कि कब ज़्यादा डिमांड आ सकता है, कब कम डिमांड आ सकता है। तो जस्ट वो रैक से रिमूव किया गया है कि एक्चुअली सेल किया गया है, वो डेटा भी उसको पता चल जाएगा, तो वाकई में उसके पास इन्वेंट्री है कितना। ट्रांसपेरेंसी रखा, वॉलमार्ट बोला आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो मुझे रैक करेंट दे रहे हो, मुझे क्या प्रॉब्लम, आओ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करो। ऐसा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री सिस्टम। वेंडर माने वॉलमार्ट का वेंडर है पीएनजी, ये वेंडर है ना, वेंडर ऑफ वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट का इन्वेंट्री कौन मैनेज कर रहा है? आप ऐसे मत बोलो पीएनजी का गुड्स है तो पीएनजी मैनेज कर रहा है, बट वो नाम देने से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट आप ऐसे बोलो कि वॉलमार्ट का सप्लायर है पीएनजी, तो वॉलमार्ट का इन्वेंट्री कौन मैनेज कर रहा है? उसका सप्लायर उसका इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है। इस तरह का सिस्टम फिर एक बार जब वॉलमार्ट में दुनिया के सामने आया, पता चला, तो हर इंडस्ट्री में इसको अडॉप्ट किया जाने लगा। आपका दवाई का दुकान है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारा दवाई आपके यहाँ से बिकता है, लाइन लगा लगा के लोग दवाई खरीदते हैं। तो अब सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, उनको अपना दवाई बिकवाना है तो आपसे टाई अप करना ही पड़ेगा। अब आप इतना जन का दवाई मैनेज ही नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया? दवाई को रखने का एक सिस्टम बनाया, सेंसर बेस्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट कराया, उनको बोला देख मेरे को बेचने में आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं बल्क बिकवाऊंगा आपका, बट मैनेज इन्वेंट्री आपको अपना करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, सेंसर्स है, ठीक है, वो सारा आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। उसके लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट हम भी करें, आप भी करो, जैसा भी है वो देखा जाएगा वो क्या सिस्टम है, वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, डेटा ट्रैक करो और इन्वेंट्री रिप्लेनिश करते रहो। मैं हेडेक नहीं लूंगा। अब जरूरी नहीं है सेंसर्स के बिना ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप बेसिक बात यह है कि आप अपना इन्वेंट्री डेटा सप्लायर के साथ शेयर करो। जैसे मैं अपने एसजीसी में अगर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास अभी स्टॉक में कितना बुक्स है वो लिस्ट हमारे वेबसाइट पे बैकएंड में आता है। हमारा वेबसाइट एक तरह से ईआरपी है, तो ईआरपी में आता है बैकएंड में, तो वो लिस्ट का एक्सेस, वो बैकएंड का एक्सेस हमारे सप्लायर को दे दिया जाए। वो रोज सुबह उठेगा, हमारा वो सारा लिस्ट चेक करेगा और देखेगा क्या क्या चीज कम हो गया है, वो अपने से बना के भेज देगा। हो गया। मेरा आदमी क्यों ऑर्डर करेगा? आप सप्लायर को पता होना चाहिए। सप्लायर अपने आप अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मेरे यहाँ का इन्वेंट्री का डेटा ले लो और तुम मुझे अपडेट करते चलो। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे मुझे भूख लगी, मेरा सप्लायर है मेरी मम्मी जो मुझे खाना देती है, खाना सप्लाई करती है, तो मम्मी मैनेज्ड ईटिंग सिस्टम। मम्मी मैनेज्ड ईटिंग सिस्टम ये क्या है कि मम्मी ध्यान रखती है कि इसका खाना खत्म हो गया है और वो दे के जाती है। नियम होना चाहिए, जिसको चाहिए आएगा मांगेगा दे देंगे। रेस्टोरेंट में क्या होता है, कोई आएगा मांगेगा तो दे देंगे। नियम ये होना चाहिए, मेरे को भूख लगी मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी खाना दे देंगी। बट उल्टा चलता है, मम्मी मैनेज्ड ईटिंग सिस्टम, जिसमें मम्मी ध्यान रखती है कि इतना देर से खाया नहीं है, इसको दो, का पेट खाली हो गया, दो। Isn't it? Supplier to access the inventory information from all locations. Access inventory information from all location. Warehouse, retail store, distribution center, सब जगह का इन्वेंट्री उसको पता होना चाहिए, वरना वो फर्म डिसीजन नहीं ले पाएगा। सप्लायर टू एक्सेस द सेल्स डेटा, सप्लायर एक्सेस करेगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन।
ठीक है, सप्लायर टू एक्सेस सेल्स डेटा टू एंटिसिपेट डिमांड एंड रीफिल द रिक्वायरमेंट। उसको पता होना चाहिए, उसको सेल्स डेटा दोगे ना तो वो उस हिसाब से किसी पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा आएगा तो वो उसके हिसाब से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा। और यूज RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक और सेंसर्स और बार कोडिंग सिस्टम, ये सब टेक्नोलॉजीज है। RFID, सेंसर, बार कोडिंग, इसका फायदा क्या है, डेटा थोड़ा प्रॉम्प्टली अपडेट होता है, सप्लायर को इंटीमेट मिल जाएगा। जैसे सेंसर से अगर एक तो हटेगा तो सप्लायर का नोटिफिकेशन आ जाएगा इतना आइटम सोल्ड, तो इजीली अपडेट द डेटा ऑन पिकअप, प्रोसेस एंड शिप। आप जितना तरह का डेटा उसको दे सकते हो। बेसिकली हम लोग बोलना चाह रहे हैं आप अपने वॉलमार्ट में ये पूरा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि आप भी अपना डेटा इजीली सप्लायर के साथ शेयर कर सको, और वॉलमार्ट के लिए भी, यानी जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हैसल ना हो डेटा मैनेज करने का। अगर आपके यहाँ आइटम्स ज़्यादा है तो ये सब साधन को जरूर यूज करना चाहिए।